काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की सभा में। कबीर अमृतवाणी की ये सभा है ज्ञान की। ज्ञान की सभा में सभी का स्वागत है। ज्ञान की इस सभा में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना गोरा, ना काला, ना वृद्ध, ना युवा, ना स्त्री, ना पुरुष। ये ज्ञान की सभा हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे ज्ञान लेने में कोई ऐतराज नहीं है। कुछ व्यक्ति तो इतने अहंकारी होते हैं, वो समझते हैं जो वो करेंगे वही सच्चा ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान को वो अस्वीकार कर देते हैं। वे शायद भूल जाते हैं कि सूरज की तरफ पीठ करने पर कभी अंधेरा नहीं हो सकता। कबीर अमृतवाणी की सभा में कबीरदास जी के नए दोहे के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस सभा में कबीरदास जी का नया दोहा कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जब आज के इस दोहे में कबीरदास जी कुछ इस प्रकार से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है। जब गुण को ग्राहक मिले, जब गुण को ग्राहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को ग्राहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को ग्राहक नहीं, जब गुण को ग्राहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाई। जब गुण को ग्राहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को ग्राहक नहीं, तो कौड़ी बदले जाई। इस संसार में आया हुआ हर इंसान ईश्वर के हाथों गढ़ा गया है। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ पैदा किया है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है। उन गुणों को जो भी पहचान लेता है, उन गुणों को जो अपना लेता है, उन गुणों को जो जानकर आगे बढ़ता है, वही इस संसार में अपनी छाप छोड़ पाता है। कभी कभी ये गुण इंसान स्वयं पहचान नहीं पाता, लेकिन इन गुणों को पहचानने के लिए कभी न कभी ईश्वर किसी माध्यम को भेज देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि हीरे की कद्र जौहरी ही जान सकता है। कबीरदास जी ने इस दोहे में पूरी तरह स्पष्टता ये बात कही है कि अगर आपके गुण को लोग समझ पाते हैं तो आपका गुण बड़ा कीमती है। लेकिन कोई आपके गुण को समझ नहीं पाता तो उस गुण का कोई मोल ही नहीं रह जाता। जिस प्रकार आपका बोला हुआ सच तब तक सच नहीं है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है। जब तक वो स्वीकार नहीं करता, वो सच झूठ ही बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर अपने गुण को आप दूसरे को ये नहीं समझा पाए कि वो कितना उपयोगी है, तो वो गुण नहीं, वो केवल अवगुण रह जाएगा। इसलिए अपना मोल पहचानिए और अपने गुणों का भी मोल पहचानिए। अपना सम्मान करें और अपने गुणों का भी सम्मान करवाएं, क्योंकि इस संसार में किसी के पास समय नहीं कि आपके लिए रुके, आपको जाने, आपको पहचाने।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि लोगों को अपनी महत्ता और अपना महत्व आप कैसे समझाते हैं। कबीर अमृतवाणी की इस सभा में प्रस्तुत किया गया आज का दोहा आपको बहुत पसंद आया होगा और दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं इस कबीर अमृतवाणी सभा का समापन करता हूं। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से कबीरदास जी के दोहों को सुनते रहें, उनकी सीखों से अपने जीवन को संवारते रहें और मेरे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। इसी आशा के साथ आपका धन्यवाद।